देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हर तरफ सन्नाटा था, रास्ते वीरान थे। यदि साथ में कुछ चल रहा था तो सिर्फ एक डर। जी हां, डर। बात बीते वर्ष की, 2020, उम्मीदों का वर्ष, एक ऐसा साल जिसकी परिकल्पना हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने की थी। जी हां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन ने यह दावा किया था कि 2020 का जो भारत होगा वो विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाला भारत होगा। तो उसी भारत को जब हम पलट कर देखते हैं, 2020 का भारत, तो हम देखते हैं कि सारी विज्ञान की जो धारणाएं थी वो सब धराशायी नजर आई। एक अज्ञात शत्रु से लड़ती हुई नजर आई, एक इनविजिबल एनिमी जिसके आगे पूरे विश्व ने अपना कंधे झुका लिए। जी हां, कोरोना महामारी, एक ऐसी महामारी जिसने हमसे सब कुछ छीन लिया, दुनिया को तबाह कर दिया, जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। जी हां, उसी कोरोना महामारी के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। हेलो एंड वेलकम, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा, मोटिवेशनल संडे विद संजय की एक नई सीरीज के साथ आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं। सूर्य उदय हुआ है दोस्तों, 2021 का सूर्य। 2021 में हम लोग कदम रख चुके हैं, लेकिन यदि हम लोग बात करें तो 2020 का वो समय हम बिल्कुल नहीं भूल सकते जब हम लोग घरों में कैद हो गए। जीवन की परिकल्पना पूरी तरीके से बदल गई। एक समय होता था कि हम लोग खुले आसमान में जीते थे, नई नई जानकारियां निकालते थे, नई नई खोज करते थे, जीवन का आनंद उठाते थे, त्योहारों का महत्व होता था। लेकिन 2020 ने शायद हमसे सब कुछ छीन लिया। एक नई परिकल्पना लिखी गई, त्योहारों के मायने बदल गए, त्योहारों के दायरे बदल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। मानव अपने ही कर्मों की वजह से एक पशु के समान जीवन व्यतीत करने लगा। जी हां, यदि हम लोग बात करें तो पुराने लोगों में जब हम बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि मास्क लगाना का जो मेन मतलब है वो बेसिकली पहले के समय में जानवरों के लगाए जाते थे, जिसको सामान्य भाषा में छीका कहा जाता था। लेकिन आज मानव उस छीके को लगाने को मजबूर हुआ। जिस तरीके से हम लोग जानवरों को एक तबीले में या फिर पिंजरे में कैद करके रखते थे, आज मनुष्य उस पिंजरे में कैद है और जानवर जो है वो खुली हवा में घूम रहा था। कारण इस अज्ञात शत्रु कोरोना महामारी जीवन बदल दिया, परिकल्पनाएं बदल दी। हर तरफ सिर्फ एक डर की लहर कि कहीं ये शत्रु हमारे पास ना आ जाए। इंसान इंसान से मिलने से कतराने लगा। इस डर के साथ 2020 की शुरुआत हुई और अंत तक भी ये डर बना रहा। लेकिन इस कोरोना महामारी में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। यदि हम बात करें तो इस समय में हमें परिवार की महत्व का बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हमें पता लगा कि परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है। जब कुछ भी साथ नहीं तो परिवार साथ था। जी हां, हमें अपने परिवार के साथ रहने का समय मिला, हमें एक दूसरे को पहचानने का समय मिला, हमें वह समय मिला जिसमें हम अपने आप को पहचान पाए। जी हां, जीवन की इस दौड़ में हम इतने आगे निकल चुके थे कि हम अपने आप को पहचानना भूल गए थे। हम ये भूल गए थे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या हमारे अंदर अच्छे गुण हैं। जी हां, लोगों की यदि हम बात सुने तो सबने अलग अलग क्षेत्र में अपने आप को आजमाया। किसी ने अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज पे ध्यान दिया। किसी ने किचन में हाथ आजमाया, अपने स्वाद को पहचाना, अपने स्वाद को परखा। किसी ने अपने अलग अलग क्षेत्र में टैलेंट को उभारा, अपने स्किल्स को डेवलप किया लोगों ने। जी हां, ये टैलेंट था तो हम में पहले भी, लेकिन ये छुपा हुआ था। हमें एक मौका नहीं मिल पा रहा था, हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम एक ऐसे
अंधाधुंध जीवन जी रहे थे, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे थे कि हम अपने आप को भूल गए थे। तो इस क्षेत्र में देखें तो कोरोना ने हमें मिलाया। बचपन में सुना करते थे कि एक समय था जब लोग छतों पे एंटीना पकड़कर खड़े रहते थे और नीचे रामायण का एक सीरियल आया करता था, रामायण महाभारत। जी हाँ, मैं 1985 के दशक की बात कर रहा हूँ। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय हमारे भारत में टेलीविजन का नया नया प्रारंभ हुआ था। एक ऐसा आरंभ जब ऐसा सुनते थे हम लोग कि हमारे आसपास के जितने भी घर है, जब रामायण महाभारत जैसे धारावाहिक टीवी पे प्रसारित होते थे तो सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर उन धारावाहिकों का मजा लेते थे, आनंद उठाया करते थे। रोड पे कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते थे क्योंकि सब लोग अपने रामायण और महाभारत में अपने भगवानों के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते थे। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही नजारा इस लॉकडाउन में भी हमें दिखाई दिया। एक बार फिर से गुलजार हुआ घरों में सब लोगों ने साथ बैठकर उन्हीं रामायण और महाभारत का आनंद उठाया। फिर से आध्यात्म की तरफ जागे वो नई पीढ़ी जो इन मोबाइल और फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में इतनी खो चुकी थी कि उनको इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थे, जो बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि क्या रामायण होती है और क्या महाभारत होती है। उन्हें इसको जानने का मौका मिला। अपने दादा दादी, मम्मी पापा, अपने परिवार के साथ बैठकर इस धारावाहिक को देखने का मौका मिला। जी हाँ, चीजें बुरी जरूर हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा के भी गई हैं। समय बदल जाएगा। आज यदि बुरा दौर है तो वो बीतेगा, कल से आज बेहतर है, आज से कल बेहतर होगा। जीवन फिर से अपनी पटरी पर चलने लगेगा। लेकिन कोरोना हमें बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कोरोना हमें बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। यदि इन धारणाओं को जीवन में अमल करेंगे तो शायद बहुत कामयाबी पाएंगे। एक जीता जाता एग्जाम्पल ही हमारे सामने देकर जा रहा है कि कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा हैं। इनसे पार पाना ही असली युद्ध है। इनसे पार पाना ही असली हमारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इंसान की असली परीक्षा कठिनाइयों में ही होती है। उसका असली व्यक्तित्व कठिनाइयों में ही निकल कर आएगा। आपने देखा, इतनी डेवलप हम लोग मानते थे, भारत क्या बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसी बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी ध्वस्त हो गई इस अज्ञात शत्रु के आगे। तो जीवन को कभी भी स्टेबल मत समझिए। जीवन कभी भी स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल है। कब जीवन की पटरी पलट जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जितना भी समय हम जिए, एक अच्छी जिंदगी जिए, सबके साथ मिलकर जिए। ये याद रखें कि जीवन की एक्सप्रेस में अपने परिवार को हम ना भूल जाएं, अपने लोगों को हम ना भूल जाएं जो हमारे लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। जीवन में सबके साथ रहें, आगे बढ़ें, अपनी अंदर को पहचानें, अपने टैलेंट को पहचानें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। क्योंकि कठिन समय का तो एक निश्चित दौर होता है। हर चीज का एक पीक होता है। जब वो अपने पीक पर आता है तो निश्चित तौर पे वो गिरता है, चाहे वो बुलंदियां हो या फिर नाकामयाबियां हो। दोनों चीज अपने शिखर पर आके ध्वस्त जरूर होती हैं। यही जिंदगी है। दौर बदलते हैं, अच्छा भी दौर आता है, बुरा भी दौर आता है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। खैर, आज 2021 का पहला रविवार। दोस्तों, जब भी नया वर्ष आता है हम लोग कुछ नए सपने अपने अंदर सजाते हैं। हम अपने साथ कुछ नए लक्ष्य लेकर आते हैं कि इस नए साल में हम अपने अंदर ये परिवर्तन करेंगे, हम ये अच्छा करेंगे, हम वो अच्छा करेंगे। ये साल एक विशेष वर्ष है दोस्तों। हमें अपने उन परिवर्तनों के साथ कुछ और बातों का भी अपने साथ ध्यान रखना है। अपने जीवन में कुछ नए लक्ष्य हमें लेकर चलने हैं कि जब भी बाहर जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे, जब भी बाहर जाएंगे मास्क का प्रयोग करेंगे, जब भी बाहर से वापस आएंगे तो साबुन या सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोएंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, महिला का सम्मान करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। इन धारणाओं के साथ मैं चाहता हूं कि हम लोग 2021 का प्रारंभ करें। आपको एक बार फिर से नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं अपने इस एपिसोड मोटिवेशनल संडे विद संजय के 2021 के पहले एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।